जय माता जी दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ ही में आपके उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। अगर आपके कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें संपर्क अवश्य कर सकते हैं, जिसमें आपको विविध प्रकार की हर जानकारी आपको दी जाएगी। जानकारी में आपको कोई मुहूर्त संबंधी प्रश्न है या आपको कोई कुंडली विश्लेषण करवाना है या वास्तु विजिट करना है, वास्तु संबंधित प्रश्न है, आप हमारा संपर्क अवश्य करिए। आपको हम उसका यथा योग्य उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए मित्रों, आज है नवरात्र का चौथा दिन। चैत्र नवरात्र चल रही है, इसमें चौथे दिन की बात हम करेंगे। तो आज कुष्मांडा माता का दिन है। कुष्मांडा माता की पहले स्तुति कर लेंगे, इसके बाद हम प्रारंभ करेंगे कि किस तरह से माँ भगवती की होती है आराधना और इनका क्या है महत्व और इनका क्या है रहस्य, क्यों हमें इन माताओं की आराधना करनी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे माँ कुष्मांडा की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसीलिए कहा है विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं अस्थितिक संहार कारणीं। माँ भगवती जो है निंद्राम भगवतीं विष्णु अतुलम तेजसाम प्रभो। माँ भगवती जो है यह सृष्टि की सृजते, सृष्टि की सर्जन भी करती है, इसका संहार भी करती है। इसमें रहे हुए विकारों को भी दूर करती है, इनमें रोग भी पैदा करती है। तो माँ भगवती की कृपा से ही हर चीज हो सकती है। जैसे कि हमने पहले देखा कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रिति महागौरी चाष्टमम नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रेता। जो नव दुर्गाएं हैं, उन नव दुर्गाओं में कुष्मांडा जो दुर्गा है, वह दुर्गा चौथी दुर्गा है। कुष्मांडा किसे कहते हैं? कुष्मांड का मतलब एक कोहड़ा जैसा फल आता है, जिसको नवरात्र में अथवा तो जब नवचंडी वगैरह के हवन किए जाते हैं, उसमें उनकी बलि दी जाती है। बलि के रूप में उसको जानते हैं। कुष्मांडा जो है वह रुधिरा लिप्त वह जो रुधिर और लिप्त होता है, रुधिर और रक्त पुष्प से मज्जा से लिप्त रहता है। मज्जा का मतलब ही है कि उससे अंदर जो गबूझा होता है उसे मज्जा कहते हैं। तो रक्त मज्जाम से भी जो पर्याप्त दूषित होता है, मतलब भरा हुआ है, उसे हम कुष्मांड कहते हैं। अब यह कुष्मांड जो है, हम जब माता की बात करते हैं तो माँ भगवती की स्थिति जो होती है, अनाहत चक्र में माता का वास निहित रहता है। ऋषि लोग उस माता को कहाँ देखते हैं? अनाहत चक्र में। और हम जैसा कि जानते हैं उस तरह से अनाहत चक्र का जो स्वामी है, वह वास्तव में सूर्य भगवान है। इसका मतलब कि कुष्मांडा माता जो है वह सूर्य से निहित है। सूर्य जिसका ग्रह कमजोर हो, उसको कुष्मांडा माता की आराधना करनी चाहिए। जैसे हमने जाना है कि जैसे जो शैलपुत्री माता है, यानी प्रथम माता जो शैलपुत्री है, वह चंद्रमा का कारण है। जो ब्रह्मचारिणी माता है, वह मंगल के कारण है। जैसे चंद्रघंटा माता शुक्र का कारण है, इसी प्रकार से कुष्मांडा माता जो है वह सूर्य का कारण है। हड्डी का विकार हो आपके शरीर में, साथ में आपके पेट के विकार हो, शरीर में चर्बी बढ़ गई हो, शरीर में पीड़ा होती हो, दर्द होता हो, हैं? ऐसी कोई भी क्रिया आपकी हो, खास तौर पर आप समझिए कि गर्मी शरीर में बढ़ती हो, चर्म रोग वगैरह की शिकायत होती हो, रक्त का कोई विकार है, तो ऐसी स्थिति में हमें माता कुष्मांडा की आराधना करनी चाहिए।
दूसरी बात क्या होती है मित्रों कि जो कुष्मांडा माता है अष्टभुजाधारी माता है और उसको कमल के आसन पर वह बैठी रहती है, कमलासना है माता। और धनुष, बाण, कमल, गदा, पद्म ये सब कुछ 8 वस्तुएं अपने हाथ में धारण करती है। और मेन तो सिंहासन, सिंहासन सिंहनस्था पद्मासन में बैठ के सिंहासन सिंह पर सवार करती है। कुष्मांडा माता के लिए ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक होल जो सूर्य में दिखता है, जो ब्लैक होल आपने देखा होगा, आपने अगर नहीं और देखना नहीं, मेहनत नहीं करना, पर जैसे सूर्य ग्रहण वगैरह के समय में अगर उसको देखा जाता है सूर्य को बड़े दूर टेलीस्कोपों से, तो वहां पर वो जरूर दिखता है कि मतलब सूर्य के अंदर चारों तरफ अग्नि है और बीच में एक मतलब काला सा भाग होता है। तो वो जो काला भाग है वहीं पे मां कुष्मांडा का स्थान है। स्वर्णमयी माता है, स्वर्ण आकार उनका है, स्वर्ण रंग होता है। घी की मिठाई, मावा की मिठाई, केला, गुड़ और दूध यह उनको भोग में विशेष लगाया जाता है। और कुष्मांड इनकी औषधि है, यानी पेठा जो बाजार में मिलता है वह कुष्मांड का बनता है। तो वह कुष्मांड जो है इनके लिए इनकी परम प्रिय मिठाई मानी जाती है, इसीलिए कुष्मांड का भोग लगाया जाता है। अब इसमें दूसरी बात क्या होती है कि जैसे माता कुष्मांडा का विकार जो चलता है, जो माता कुष्मांडा की आपने आराधना शुरू की है, तो इनके मंत्रों का जाप वगैरह किया जाता है और मंत्रों के जाप से माता प्रसन्न होती है और जिसको भी इस प्रकार की बीमारी हो उनमें उनको राहत मिलती है। अब माता जो है हमने जैसे कि बताया वो अनाहत चक्र में निवास करती है। अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र, हार्ट चक्र जिसको भी कहते हैं। तो आत्म तत्व उसका विकसित होता है जो आदमी कुष्मांडा माता की आराधना करता है। सामान्य रूप से इन विचारों विकारों से अगर दूर करना है तो मैंने जैसे बताया है कि नित्य प्रति एक ही पूजा है। चौकी लेना है, लाल कपड़ा बिछाना है, उस पे पीले चावल की ढगली बनानी है 9, उस पे सुपारी सिक्का रखना है, पत्र पुष्प फूल से उनका पूजन करना है। लौंग इलायची का भोग जरूर धराना है, बाकी तो जो मैंने मिठाई बताई वो भोग धरा दीजिए, उनको थाल रखाइए, फल भी उनको रखना है। इसके बाद आपको उनको पाद्य फूल अर्घ आचमन देना है, पानी चम्मच से लेके माता को आराधन करके हर पर चंदन वगैरह लगाना है। और उस चीज को आपको माता भगवती को चंदन वंदन लगाने के बाद जो वो फूल वगैरह लगाइए उन पर अच्छी तरह से सुशोभायमान करिए। फिर धूप वगैरह दीजिए, फिर धूप देने के बाद दीपक जलाइए। या तिल तेल और घी का दीपक होना चाहिए आज। और इसके बाद आप माता को खिलाने के बाद आप अपना मंत्र का जप करना है। मंत्र में ओम गंग गणपतये नमः पहले मंत्र होगा मित्रों। इसके बाद का मंत्र जो होगा वह ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का होगा। और इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय कुष्मांडा देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा देव्यै नमः। चामुंडाय नहीं होगा, चामुंडा तो पहले आ गया, इसलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा देव्यै नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। 3-5 जो भी माला कर सकते हैं, एक ही संख्याओं में माला की जाती है। यह माला करने के बाद आपको माता को अर्पण करना है, आरती करना है। आरती के बाद क्षमा याचना मांगना है। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यद पूजितम में आदेवीम परिपूर्णम तदस्तु में। माता को प्रार्थना क्षमा याचना मित्रों इसलिए जरूरी है कि मान लो कहीं त्रुटि रह गई तो हमारे ऊपर उसका अपराध न आए। क्षमा मांगने से माँ भगवती आपको क्षमा अवश्य कर देती है, क्योंकि माता है ना। मात कुमात न होए, पुत्र कुपुत्र भले हो जाए। माता कुमाता नहीं होती है, पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं। और आजकल देखा ही गया है, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए माँ भगवती से क्षमा याचना मांग के आप अपने पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। 9 दिन यह प्रयोग करिए।
जो भी मिठाई भोग लगाए हो, दूध वाली, साकर मिश्री वाली मिठाई लगा लो और माता को जो भी जिसको भी चर्म विकार, चर्बी चर्बी वगैरह पेट की बढ़ी है, कोई ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए आप इसी दूध का उपयोग उनके लिए करवाइए। ऐसा करने से आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। मित्रों, एक बात और आपको बता दी जाए कि जो 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन कराने का भी रिवाज है। जो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन, अष्टम्याम च नवम्याम, अष्टमी या नवमी के दिन आप उन कन्याओं को भोजन करा सकते हो। और उनको जो 9 कन्याएं होती हैं, उनको 2 वर्ष से लेकर और 10 वर्ष के बीच की कन्याओं को रखा जाता है। उनके अलग-अलग नाम हैं, तो भोजन जरूर करवाना चाहिए। हवन भी जरूर करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं कल बताऊंगा। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।